नमस्कार, आपके साथ मैं हूं देवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी जानकारी के साथ। लखनऊ से इस समय की यह बड़ी जानकारी, आज से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। इस समय की बड़ी जानकारी, तो पहले दिन औपचारिक कार्य किए जाएंगे। संभल बहराइच हिंसा का मुद्दा अपोजिशन की तरफ से उठाया जाएगा। सरकार को घेरने की यहां पर कोशिश होगी। इस समय की ये बड़ी जानकारी, 17 दिसंबर को अनुपूरक बजट पेश हो सकता है। बजट 12 से 15 हजार करोड़ के बीच में होने की संभावना जताई जा रही है। 18 दिसंबर को अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी, पारित होगा और कांग्रेस 18 दिसंबर को विधानसभा का घेराव करेगी। यानी कि सरकार हो चाहे विपक्ष हो, दोनों ही दल, दोनों ही पार्टी लगातार ये कोशिश कर रही है कि अपनी अपनी बात को रखा जाए, लेकिन सत्र के दौरान जोरदार हंगामा हो सकता है। इस समय की ये बड़ी जानकारी। तो यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। फिलहाल 5 दिन के सत्र का ही कार्यक्रम जारी किया गया है, जिसमें अनुपूरक बजट पर भी चर्चा होनी है। लेकिन विपक्ष इन 5 दिनों के सत्र में सरकार को घेरने का काम करेगा। तो ज्यादा जानकारी के साथ निकिता सरीन ग्राउंड जीरो से लाइव है। निकिता, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आज जो शीतकालीन सत्र है उसका आगाज हो रहा है, मौजूदगी हमारी विधानसभा पर ही है। 11 बजे जो कार्रवाई है वो पूरी तरीके से शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर के अगर मैं सुरक्षा की बात करूं तो सबसे पहले आप देखिए किस तरीके से बैरिकेडिंग पूरी तरीके से लगा दी है। और क्योंकि आज सत्र शुरू हो रहा है तो इसको लेकर के आज जो डाइवर्जन्स हैं वो भी रहेंगे। साथ ही साथ मैं बात करूं तो विधानसभा में जिस तरीके से योगी सरकार अनुपूरक बजट 17 दिसंबर को पेश करेगी और सूत्रों के मुताबिक अनुपूरक बजट करीब 15,000 करोड़ रुपए से 20,000 करोड़ रुपए के बीच में रहने का अनुमान है। अनुपूरक बजट में जिस तरीके से महाकुंभ की तैयारियों को लेकर बजट का ऐलान किया जा सकता है और सूत्रों के मुताबिक बजट का एक बड़ा हिस्सा महाकुंभ के लिए भी होगा, जिसमें परिवहन, नगर विकास सहित अन्य जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको महाकुंभ को लेकर के बजट आवंटित किया जाएगा। इसके अलावा इस अनुपूरक बजट में औद्योगिक विकास और एमएसएमई विभाग की योजनाएं हैं, उनके भी बजट आवंटित होने की उम्मीद है। और अनुपूरक बजट में अस्पतालों और सड़कों की बात की जाए तो उसकी धनराशि का भी प्रावधान होगा और इसमें मुख्य रूप से उन परियोजनाओं को शामिल किया गया है जो लगभग पूरी होने वाली हैं, जिससे इन परियोजनाओं को पूरा करने में धनराशि में कोई भी समस्या ना हो। और इसके अलावा प्रदेश में सड़कों की मरम्मत के लिए भी, नई सड़कों के निर्माण के लिए बजट की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही साथ बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त जो धनराशि है वो भी, उसका भी प्रावधान होना है। तो देखिए, जो तैयारियां हैं अब लगभग पूरी हो गई हैं, क्योंकि आज से शीतकालीन सत्र है। विपक्ष के पास भी अपने अलग अलग मुद्दे हैं जिनको लेकर के वो सरकार का घेराव करेगी। तो शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। 5 दिन के सत्र का जो कार्यक्रम है वो फिलहाल जारी हो गया है, जिसमें अनुपूरक बजट, देखिए जिस तरीके से लगातार मैं दिखा रही हूँ, पुलिस बल लगातार यहाँ पर पूरी तरीके से मौजूद है चप्पे चप्पे पर। और साथ ही साथ जो बैरिकेडिंग है वो लगा दी गई है, चाहे वो लोक भवन की साइड हो चाहे वो विधानसभा की साइड हो। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो आज डाइवर्जन भी रहेगा, क्योंकि जो गाड़ियां हैं वो यहाँ से गुजरती हैं। तो फिलहाल जो आज पहला दिन है उसको लेकर के डाइवर्जन भी होगा। और भारी मात्रा में जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैमरे पर कि जो पुलिस बल है वो भी इस सत्र को लेकर के तैनात हो चुका है। तो आज से क्योंकि आगाज हो रहा है इस सत्र का, जिसको लेकर के तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। और क्योंकि विपक्ष घेराव करने के लिए तैयार है, विपक्ष के पास अपने नए मुद्दे हैं किस तरीके से सरकार को घेरना है। लेकिन जिस तरीके से कल एक बैठक हुई है उसमें सरकार ने भी अपने आप को ये सुनिश्चित कर दिया है कि अगर विपक्ष घेरता है तो कैसे उनका जवाब देना है, और साथ ही साथ जवाब के कैसे ये जो हाउस है उसको पीसफुल और हार्मनी के साथ आगे बढ़ाना है। तो इन सब के लिए जो तैयारियां हैं वो पूरी कर दी हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि सत्र जब शुरू होता है तो क्या कुछ नए मुद्दे विपक्ष के पास होते हैं। हालांकि सरकार सभी का जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। निकिता, देखिए, संभल का मुद्दा हो चाहे बहराइच का मुद्दा हो, लगातार इन दोनों मुद्दों पर समाजवादी पार्टी सरकार को घेरने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से क्या कुछ रणनीति बनाई गई है? भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, मुख्यमंत्री साहब
अपना बचाव किस तरीके से करेंगे? क्या कुछ प्लान किया गया है? देखिए, विपक्ष के पास तमाम मुद्दे हैं, चाहे हम संभल की बात करें, चाहे बहराइच की बात करें, ऐसे तमाम मुद्दे हैं, लेकिन सरकार के पास जो अपने पक्ष हैं वो भी कम नहीं है। क्योंकि घेराव की अगर बात की जाए तो आपको ये भी बता दूं कि बाई इलेक्शंस के बाद यानी उपचुनाव के बाद ये पहला जो सत्र है वो है, तो जाहिर है जो हंगामेदार सत्र है वो देखने की पूरी उम्मीद है विपक्ष के पास। बेरोजगारी की अगर मैं बात करूं, शिक्षा, हॉस्पिटैलिटी, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, महंगाई के मुद्दे हैं, और इन सबके बाद अगर बात की जाए जिस तरीके से जब उपचुनाव के रिजल्ट आए थे तो उसके बाद भी विपक्ष कितना बौखलाया हुआ था, इन सब मुद्दों पर आज कहीं ना कहीं जरूर घेराव होगा। संभल की बात करें, जिस तरीके से आपने भी बताया, संभल बहराइच के में मुद्दे हैं, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से सरकार पूरी तरीके से सभी जवाब देने के लिए तैयार है, पूरी जो एक स्ट्रैटेजी है वो यहाँ पर अपनाई जा चुकी है कि किस तरीके से विपक्ष को जवाब देना होगा और साथ ही साथ सुचारू रूप से कैसे हाउस को आगे बढ़ाया जाए, इन सभी के लिए जो पूरी तैयारियां हैं वो लगभग पूरी की जा चुकी हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो अपोजिशन भी तैयार है, सरकार भी तैयार है, विधानसभा में आज आर पार देखने को मिलेगी इस समय की ये बड़ी जानकारी।